कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि ये आपको यहाँ पर कलमदान दिखाया गया है जिसमें ऐसे हम कलम रख सकते हैं और ये जो गड्ढे बने हुए शंकु के आकार के हैं। तो अब हमें इस कलमदान में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो पूरे इस घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर चारों शंकुओं का आयतन ज्ञात करेंगे। पूरे घनाभ में से चारों शंकुओं के आयतन जो है वो माइनस कर देंगे। तो देखिए इससे पहले हमने सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो सम किए थे उसमें जब कोई चीज़ खोद के निकालते थे तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करते थे, क्योंकि जैसे कोई चीज़ खोद करके उसमें से निकालते हैं। जैसे मैं इसके अर्धगोले के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अर्धगोला खोद करके बाहर निकाल दिया तो क्षेत्र तो देखिए बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आयतन क्या है कि जैसे ये चीज़ बाहर निकलेगी तो आयतन तो इतना कम ही हो गया इसका, ठीक है, मटेरियल तो कम हो गया तो आयतन कम हो जाएगा, कम होएगी तो इसको माइनस करेंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से ये शंकु बाहर निकाल लिए, तो शंकुओं का जो आयतन है वो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर L, चौड़ाई B जो है वो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है H 3.5 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र है L गुणा B गुणा H। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 3.5 और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 525 घन सेंटीमीटर। और अब हम बात करते हैं प्रत्येक शंकु की कि शंकु की त्रिज्या, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या R कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई या गहराई H जो है कितना है? 1.4 सेंटीमीटर और प्रत्येक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा R स्क्वायर, R कितना है? R है 0.5 यानी 5/10, R स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, इंटू H 1.4 है तो 14/10। अब एक शंकु का आयतन तो ये हो गया। अब चारों शंकुओं का आयतन, चारों शंकुओं का आयतन, चारों शंकुओं का आयतन इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 5/10 गुणा 5/10 गुणा 14/10। ये ऊपर वाला ये बस 4 से गुणा एक्स्ट्रा किया मैंने। अब कट कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2। और अब देखिए इसमें और क्या कट होएगा? 2 एकम 2, 2 5 10, ऊपर बच गया सिर्फ 22 और नीचे बच गया 15।
तो यह आ जाएगा 22/15। अब कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। अब कलमदान का या कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, जैसे क्वेश्चन में पूछा है ऐसे हम लिख देते हैं। कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है 525 घन सेंटीमीटर माइनस चारों शंकुओं का आयतन है 22/15 घन सेंटीमीटर। अब देखिए 15 एलसीएम आ गया, 15 और 525 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 7875 माइनस 22, ये माइनस करेंगे तो ये 7853 बचेगा बटे में 15 इतना घन सेंटीमीटर। जब 7853 को 15 से भाग देंगे तो यह आएगा 523.53 घन सेंटीमीटर। यही आंसर है। ओके, ये आप डिवाइड करके देख लेना, सेम यही आएगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि एक शंकु के आकार का बर्तन है जो ऊपर से खुला है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ओके, अब इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो चीज़ दे रखी इसको साथ ही साथ लिख लेता हूँ मैं। शंकु की ऊंचाई h दी हुई है 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ये मैं स्मॉल r कह देता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कहता है कि इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो गोले के शेप की हैं और प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब कितनी गोलियां हैं कुछ पता नहीं है, तो गोलियां डालने से इसका कुल आयतन का 1/4 भाग, 1/4 पानी जो है वो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है पानी का, यानी जितना इसका आयतन है उसका 1/4 भाग जो है पानी बाहर आ जाता है। इसका मतलब डाली गई गोलियों का आयतन जो है बाहर निकले हुए पानी के बराबर है। ओके, कि गोलियों का आयतन क्या है, जो बाहर निकला हुआ पानी है उसके बराबर है। अब हमें बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है। अब संख्या किसके बराबर होगी, जो पानी बाहर निकल गया डिवाइड बाई एक गोली का आयतन। गोलियों की संख्या जो है किसके बराबर होगी, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी के आयतन बटे एक गोली का आयतन। कि बाहर जितना पानी निकला है उसके आयतन को एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या पता लग जाएगी। अब बाहर कितना पानी निकला वो इस शंकु का आयतन
ज्ञात करके उसका 1/4 कर देंगे, उतना ही निकला। फिर एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, उससे भाग दे देंगे, सम सॉल्व हो जाएगा। अब गोले की त्रिज्या, अब देखिए कि यहाँ पर शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर से कहा, तो गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से कह दें ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। अब सारी चीज़ें जो गिवन हो हमने लिख दी है। अब पानी का आयतन कितना होगा? शंकु के आयतन के बराबर, कुल पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की एक बार वैल्यू ना रखी, मैं इसको आसानी से सोल्व करूँगा। और आर दे रखी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक बार फिर से 5, एच कितना 8। तो ये 5 5 25, 25 8 200, 200 पाई को पाई रहने दो, 1/3। ओके। अब बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर जो पानी निकला वो इसका 1/4 भाग निकला, तो 1/4 गुणा कुल पानी का आयतन, तो 1/4 गुणा कुल पानी का आयतन कितना है? 200 पाई बटे 3। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 50 चौके 200, 50 पाई बटे 3, ये इतना घन सेंटीमीटर है। अब शीशे की एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली का आयतन, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई को पाई रहने दें, आर शीशे के लिए कितना है, ये कैपिटल आर कर देते हैं, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ओके। तो 4/3 पाई, ये 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/6 घन सेंटीमीटर। ओके। अब गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या होती बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, यानी 50 पाई बटे 3 बटे में π/6। ओके। अब ये 50 पाई बटे 3 और ये 6 घूम करके ऊपर आ जाए बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके। एक बार फिर से देखिए, 50 पाई बटे 3 मैंने यहाँ लिख दिया, π/6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आगे बड़ी भिन्न जो पलट जाती है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो शीशे के गोलियों की संख्या कितनी आ जाती है? 100। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, वो कुल पानी का आयतन हो जाएगा, उसका 1/4 कर ले, बाहर निकला हुआ पानी आ जाएगा। फिर एक गोली का आयतन ज्ञात कर लें, बाहर निकले हुए पानी को एक गोली का आयतन से भाग दे दें, गोलियों की संख्या जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है।
पाई 3.14 लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है कि एक ये लोहे का स्तंभ है जिसमें एक बैलून तो नीचे है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर एक बैलून और आरोपित है। इस बैलून की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें द्रव्यमान पूछा हो और एक इकाई आयतन का द्रव्यमान आपको दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आयतन ज्ञात करना होगा और आयतन ज्ञात करने के बाद हम बताएंगे कि भाई 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है और जो हमारा आयतन ज्ञात हुआ है उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो पूरे स्तंभ का आयतन किसके बराबर है? पहले तो ये आधार पर बने बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, इन दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करके हम इनको प्लस कर देंगे, पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। उसके बाद हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। पहले तो आधार पर बने बेलन की त्रिज्या, इसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ, ये होगी व्यास बटे 2 यानी 24 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 12 सेंटीमीटर जो है आधार पर बने बेलन की त्रिज्या आ गई। अब आधार पर बने बेलन की ऊंचाई h, ऊंचाई जो है दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर। ओके, अब आधार पर बने बेलन का आयतन, आधार पर बने बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना लेना है 3.14, आर स्क्वायर, आर है 12, स्क्वायर है तो 12 को 2 बार करेंगे इंटू एच 220। जब आप 12 को 12 से गुणा करोगे 144, 144 को 220 से गुणा करना, जो आंसर आए उसको 3.14 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 99,475.2। मैंने गुणा पहले करके रख ली थी ताकि इस समय की बचत हो उसकी, आपने गुणा करके देख लेनी है और इतना घन सेंटीमीटर जो है इस बेलन का आयतन आ जाता है। अब ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ क्योंकि स्मॉल आर तो हमने इधर ले लिया। ये दे रखी 8 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई, इसको भी कैपिटल एच लिख देते हैं, ये कितना है 60 सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन का आयतन कितना होगा, सूत्र वही है पाई आर स्क्वायर एच, पाई लेना है 3.14, आर स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 इंटू एच, एच कितना है 60। अब देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,057.6। अब पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा, आधार पर बने बेलन का आयतन, आधार पर बने बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन,
ओके। अब आधार पर बने बेलन का आयतन कितना है? 99,475.2 प्लस ऊपर वाले का 12,057.6। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया इसका आयतन। ज्ञात क्या करना आपने? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखिए कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ओके। और 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 1,11,532.8 इतने ग्राम हो जाएगा। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये 892.26 किलोग्राम कि ये 8,92,260 ग्राम आएगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 से भाग करूँगा तो ये इतना किलोग्राम जो है आंसर आ जाएगा। ओके। अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है? पहले तो आधार पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना, फिर ऊपर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करना, दोनों को जोड़ देना है, पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। फिर 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और जो ये आयतन आया उसका मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो एक बार देखिए इतना इतने में क्या चित्र बनता है कि ठोस जो है उसमें एक तो शंकु है और दूसरा क्या है? अर्धगोला है। और दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? 60-60 सेंटीमीटर है। तो ठोस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि ये तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला है और इस पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु जो है वो है। तो ये ऊंचाई होगी 120 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। जब ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है यानी रखा हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहता है कि ये जो पूरा ठोस है इसको एक बेलन में डाल दिया जाता है और उस बेलन की त्रिज्या भी कितनी है? ये 60 सेंटीमीटर है। ओके। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह है यानी ये ठोस क्या करे? बेलन की तली को स्पर्श करे। तली को स्पर्श करे तो देखिए कि ये पूरा का पूरा ठोस जो है इस बेलन के पानी में डूब जाएगा क्योंकि इस ठोस की ऊंचाई भी 120 प्लस 60 180 होगी और इस बेलन की ऊंचाई भी कितनी होगी? 180 सेंटीमीटर होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा ठोस जो है इस बेलन वाले पानी के अंदर डूब जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन में जो शेष पानी होगा वो किसके बराबर होगा कि बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन।
तो पहले तो जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, ये तीनों आर मान लेते हैं, जो किसके बराबर है 60 सेंटीमीटर। तीनों बराबर है इसलिए मैंने तीनों को एक लाइन में लिख दिए हैं। अब और हमें क्या दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h लिख देते हैं। और इसके अलावा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को मैं कैपिटल H ले लेता हूँ और जो किसके बराबर है 180 सेंटीमीटर के बराबर है। अब बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब बेलन का आयतन माइनस ठोस में क्या है अर्धगोला और एक शंकु, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल एच लिखा है क्योंकि बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल एच ली है। अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है तो 60 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू एच बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, माइनस 2/3 पाई को लिखेंगे 22/7 आर क्यूब 60 गुणा 60 गुणा 60। अब ये माइनस में ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ तो प्लस वाला निशान में माइनस का हो जाएगा, 1/3 पाई कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर यानी 60 गुणा 60 इंटू एच शंकु की ऊंचाई है तो 120। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पद है, 1 2 और 3। इन तीनों में से देखिए 22/7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 22/7 कॉमन ले लेता हूँ। 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 और 60 गुणा 60 तीनों में आते हैं तो 60 गुणा 60 भी कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, तो इतना तो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 180 माइनस 2/3 22/7, 60 और 60 ये कॉमन आ गया तो 2/3 गुणा 60 बच गया, माइनस 1/3 22/60 गुणा 60 गुणा 60 ये कॉमन आ गया 120। अब देखिए कि 22/7 गुणा 60 गुणा 60 180, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 3 60, 20 दूनी 40 और ये 40 3 120, तो यहाँ से बचेगा 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 40 और 40 80, 180 में से 80 गए कितने बचेंगे 100। और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा
792, 22 6 और 6 की गुणा, आगे 1 2 3 4 0 बटे में 7। अब देखिए सारा कुछ सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या वगैरह, तो आयतन जो है किस में आ जाएगा, घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अगर इसे घन मीटर में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 792 के आगे 1 2 3 4 0 बटे में 7। घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बदलना हो तो देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और एक घन मीटर में 100 का घन, इतने घन सेंटीमीटर, 100 का घन का मतलब 2 4 6 0, 2 4 और 6 0। अब यहाँ से ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.131 घन मीटर। आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई 3.14 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गोलाकार कांच का बर्तन है, लेकिन इसकी जो गर्दन है वो कैसी है, बेलनाकार है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। अब एक बच्चे ने क्या किया है कि इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन इसने माप के देखा है, और वो आयतन जो है वो कितना निकला, 345 घन सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करके चेक करना है क्या ये एग्जैक्टली 345 घन सेंटीमीटर है या बच्चे की रीडिंग में कोई गलती है। तो हमें इसका उत्तर चेक करना है कि बच्चे ने जो माप किया है वो सही किया है या नहीं किया। तो हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r क्या होते हैं, व्यास बटे 2, व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर बटे 2, त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग की त्रिज्या, अब ये दोनों त्रिज्याएं अलग अलग है तो यहाँ पर मैं जिस अंक से त्रिज्या निरूपित करता हूँ वो भी अलग अलग लेता हूँ। इसको कैपिटल R ले लें, गोलाकार भाग की त्रिज्या को कैपिटल R से और बेलनाकार भाग को स्मॉल r से डिनोट कर दिया मैंने। गोलाकार भाग की त्रिज्या फार्मूला तो वही है, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 8.5 बटे 2, इतना सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन होगा गोले का आयतन या गोलाकार भाग का आयतन, इस गोले का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन।
गोले का आयतन का सूत्र हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन के आयतन का सूत्र भी हमें पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई कितना लेना, हमें 3.14 दिया हुआ है। अगर ये ना दिया हो तो पाई छोटे साथ लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल आर है 8.5/2 इसका क्यूब, प्लस पाई 3.14 आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच 8। अब देखिए कि जब आप इसे सोल्व करेंगे 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना इसे, 8.5 की 8.5 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसको फिर 8.5 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 3.14 से, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 321.39। मैंने समय बचाने के लिए पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। और 3.14 को जब आप 8 से गुणा करोगे तो ये आएगा 25.12। अब देखिए इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 1 6, 2 और 2 4 3, 346.51 घन सेंटीमीटर, जो कि बच्चे ने क्या उत्तर ज्ञात किया था, 345 घन सेंटीमीटर। तो बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन कितना था, 345 घन सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या है, दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर तो नहीं है, इसलिए बच्चे का उत्तर गलत है। और सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 346.51 घन सेंटीमीटर। ओके।